नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। अगर आप सभी सीईटी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इससे आपकी बहुत सी चीज़ें वो क्लियर होने वाली हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हाल ही में सीईटी भर्ती परीक्षा के संबंध में एक निर्णय आया है, उसके अकॉर्डिंग पहले जो सीईटी भर्ती परीक्षा थी, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, लेकिन हाल ही में अभी जो आगामी महीनों में जो सीईटी भर्ती परीक्षा होगी, उसमें आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। उसका एक रीज़न ये भी है कि यहाँ पर जो सीईटी भर्ती परीक्षा का जो क्वालिफाइंग मार्क्स किए गए हैं, वो जनरल के लिए यहाँ पर 40% रखा गया है, और एससी और एसटी के लिए यहाँ पर 35% मार्किंग रखी गई है। क्योंकि अगर यहाँ पर तुक्का लगाया जाए, जो कि यहाँ पर पहले क्या था कि सीईटी भर्ती परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, तो कैंडिडेट क्या करते थे, तुक्का भी लगा देते थे, तो उसके 35 से 40% नंबर आसानी से आ सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो आप यहाँ पर एक दैनिक भास्कर की कटिंग है, आप यहाँ पर देख सकते हो, जयपुर की न्यूज़ है, और 6/8/2024 मतलब कि 6 अगस्त 2024 की ये न्यूज़ है। तो आप उसमें अगर जयपुर आपके पास दैनिक भास्कर आता है, तो आप उसमें इसको पढ़ भी सकते हो। अभी आप इसमें पढ़ सकते हो कि सीईटी अब माइनस मार्किंग और 5वां विकल्प भी होगा। मतलब कि अब जो सीईटी भर्ती परीक्षा होगी, इसमें आपको 5 विकल्प आपको देखने को मिलेंगे। जारी हो सकता है नोटिफिकेशन, जो आगामी जो अभी सीईटी भर्ती परीक्षा, उसका 3 दिन में नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि 10 अगस्त के आसपास आपको सीईटी भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। समान पात्रता परीक्षा में सीईटी में 2 और बड़े बदलाव होंगे। इस परीक्षा में अब गलत उत्तर के लिए आपको नेगेटिव मार्किंग सिस्टम लागू होगा। पहले ये नहीं था, अब यहाँ पर लागू कर दिया गया है। और साथ ही यहाँ पर अन्य भर्ती परीक्षाओं की तरह किसी भी सवाल के लिए आपको 5 विकल्प मिलेंगे। जो 5वां विकल्प होगा वो ई होगा, और उसका ऑप्शन होगा अनुत्तरित। मतलब कि आपको कोई उत्तर नहीं देना है, तो आप ई को फिल करेंगे। अगर आप 10% से अधिक, या फिर आप ऐसे कह सकते हो 10% या फिर 10% से अधिक, अगर आप क्वेश्चंस को बिना फिल किए या फिर गोले भरे अगर आप छोड़ के आते हो, तो फिर आप डायरेक्टली डिसक्वालीफाई हो जाते हो। मतलब कि आप भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाओगे। अगर आप 10 से ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ पर आप 10% से ज़्यादा अगर क्वेश्चन आप छोड़ के आते हो, जो आपने फिल नहीं किए हैं, किसी प्रकार का गोला नहीं भरा है, तो आप यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाओगे। इसलिए साथ ही साथ उसमें आपके 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर आप किसी भी क्वेश्चन का अगर आप फिल नहीं करते हो, गोला फिल नहीं करते हो, तो आपका वहाँ पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी आपकी काटी जाएगी। तो इसमें आप मेंशन है कि अभ्यर्थियों को किसी भी सवाल का जवाब नहीं देने की स्थिति में 5वें विकल्प को भरना जरूरी होगा। मतलब जो अभी 5वां विकल्प जो लागू किया गया है, अगर आपको जवाब नहीं देना है, तो उस स्थिति में आपको 5वें विकल्प को भरना होगा। इन बदलाव के साथ सीईटी का नोटिफिकेशन 3 दिन में कभी भी जारी किया जा सकता है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इसका नोटिफिकेशन जारी करने की तैयारी में है, मतलब तैयारी में लगा हुआ है। पिछले दिनों सरकार ने इस भर्ती में 40% अंक प्राप्त करने पर पात्रता देने का यहाँ पर निर्णय किया था। और बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं आलोक राज जी ने बताया था कि इस भर्ती परीक्षा में गलत उत्तर देने पर अन्य भर्तियों की तरह 1/3 अंक काटा जाएगा। साथ ही 5वें विकल्प का नियम अन्य भर्तियों की भांति ही लागू किया जाएगा। हमारा उद्देश्य है कि मुख्य परीक्षा के लिए योग्य अभ्यर्थियों का ही चयन करेंगे। योग्य अभ्यर्थियों का चयन इसलिए करेंगे कि आपसे पहले थी वो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो यहाँ पर जो कैंडिडेट्स है वो यहाँ पर तुक्का लगाकर भी आसानी से यहाँ पर पास हो जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर आप 50% सही करते हो, अगर आप सपोज करो 40% सही करते हो, 60% अगर आप रॉन्ग करते हो, तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग करके 20% आपका यहाँ से कट जाएगा, और टोटल नंबर आपके रह जाएंगे ओनली 20%। तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ जो आपको सही क्वेश्चन है उन पर ही आपको ध्यान देना होगा। तो यहाँ पर उन्होंने स्पष्टली मेंशन किया हुआ है कि कोई भी उम्मीदवार तुक्केबाजी करके 40% अंक प्राप्त नहीं कर सके, और 2-3 दिन में सीईटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो ये यहाँ पर एक ऑफिशियल न्यूज़ आप इसको मान सकते हो। यहाँ पर आलोक राज जी ने ट्वीट भी किया था इसके ऊपर कि अभी सीईटी भर्ती परीक्षा होगी, वो उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, और यहाँ पर 5वां विकल्प भी होगा। उन्होंने ये ट्वीट करके भी बताया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो अदर जो भर्ती परीक्षा है उनके नोटिफिकेशन संबंधी आपको जानकारियाँ मिल सके। इसी के साथ इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद।